नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपको न्यू पैरामाउंट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको डोज नंबर 4 जो जीके से संबंधित था और ल्यूसेंट का पापा वो चल रहा था, तो उसी को हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैदिक साहित्य आएगा, तो वैदिक साहित्य से संबंधित इसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृत का विकास हुआ। किसके पश्चात हुआ था? सिंधु सभ्यता के पश्चात जो होता है वैदिक संस्कृत का विकास हुआ था। आगे देखते हैं, वैदिक काल का विभाजन जो हुआ है वो दो भागों में हुआ है। किस भागों में? वैदिक काल का जो विभाजन हुआ है वो दो भागों में हुआ, उनको भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला है ऋग वैदिक काल, जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ तक है? 600 ईसा पूर्व तक। ये दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला हम यहाँ पर देखते हैं, ऋग वैदिक काल की बात करते हैं। ऋग वैदिक काल का समय पूछा जाता है कहीं कहीं, तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक इसको रखा गया है। वैदिक संस्कृत को मानने वाले को क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैदिक संस्कृत को जो मानता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आर्य बोलते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, वैदिक संस्कृत कैसी थी? ये ग्रामीण थी, और सिंधु वाली जो थी, सिंधु सभ्यता वाली, वो थी क्या? शहरी थी। ये भी आपको याद रखना है। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। कैसी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा गया है। क्या कहा गया है? संहिता। लेकिन जो महाभारत है उसको जय संहिता के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको अंतर समझिएगा। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद माना गया है। आगे देखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन सा? ये जो आने वाला है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिला है। वर्ण शब्द का जो उल्लेख होता है किसमें मिला है? इसमें आपको मिला है ऋग्वेद में। इसके 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ये 4 तरह के बताए गए हैं। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला देखते हैं, ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो वर्ण का जो अर्थ होता है वहाँ पर व्यवसाय के रूप में रखा गया है। मोस्टली यही पूछा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र, यानी किसमें? शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ चारों वर्णों, कहाँ पर? यहाँ पर जो चारों वर्णों को बताया गया है, चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष, यानी एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। यहाँ पर चारों वर्णों की जो उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। अगला है, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड एवं सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, यजुर्वेद में कर्मकांड और सामवेद में संगीत का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अगला, ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 बताई गई है। ये भी याद रखना है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। पहला और 10वां मंडल नवीन है। पहला और 10वां मंडल जो है ये नवीन मंडल माना गया है। आपको याद रखना है कि पहला और 10वां मंडल क्या है? नवीनतम है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट जितने भी हैं ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये महत्वपूर्ण सीरीज है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र है। कौन है? ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में, गायत्री त्रि है यहाँ पर, तो त्रि से यहाँ तृतीय याद करिएगा, तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अनेक जो बातें होती हैं अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ किसका है? पारसी धर्म का जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है।
ऋग्वेद में सर्वाधिक जो है 250 सूक्त इंद्र को, 250 सूक्त इंद्र को तथा 2 से सूक्त अग्नि को समर्पित है। कितना है? ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है, ये भी आपको याद रखना है। ऋग्वेद का नवम मंडल सोम को समर्पित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का जो नवम मंडल है सोम को समर्पित है, ये भी आपको याद रखना है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का उल्लेख यानी यजुर्वेद में किया गया है। यज्ञ संबंधी जो है विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पहली बार जो आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और जीके से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं सभी इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा। अगला है ऋग्वेद के 2 भाग हैं। ऋग्वेद के कौन से हैं? यजुर्वेद के 2 भाग हैं। एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। कौन है? इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। 2 भाग हैं, आपको जरूर याद रखना है। शुक्ल यजुर्वेद में वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में तथा कृष्ण यजुर्वेद जो है, कृष्ण यजुर्वेद किसमें है? पद एवं गद दोनों में। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा काला यानी कृष्ण ले लीजिए, यानी कृष्ण कह सकते हैं, तो इसमें हल्का सा गोरा और सांवला दोनों मिक्स हो जाता है। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद की बात करें, ये जो है आपका सिर्फ पद में समाहित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला यजुर्वेद का अंतिम भाग। यजुर्वेद का अंतिम भाग जो है ईशोपनिषद है। क्या है? अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर के आध्यात्मिक चिंतन से है। याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर के आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं। सामवेद में 1875 छंद हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़ करके शेष सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सामवेद से किसका जन्म हुआ है? भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। कौमुदी पहली है, दूसरी है रामायणी, तीसरी है जैमिनी। तो सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, कौमुदी, रामायणी तथा जैमिनी हैं। अथर्ववेद में कुल कितने हैं? 730 सूक्त हैं तथा 5987 मंत्रों की रचना की गई है। ये भी आप इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई भागों में विभक्त की गई थी, और ये भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से भागों में विभक्त की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिएगा आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है उस कितने भागों में बांटा गया है? पहला देखिएगा यहाँ पर कितने भागों में है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिएगा पहला जो यहाँ है कुल या ग्रह, दूसरा है ग्राम, तीसरा है विष और चौथा आपका जन है। तो इस तरह से कुल या ग्रह, दूसरा है ग्राम है, तीसरा है विष है और चौथा है जन। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्राम का जो मुखिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रामणी होता है। विष का प्रधान, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन का शासक राजन। देखिए यहाँ पे याद करने की ट्रिक है। ग्राम का मुखिया ग्रामणी, ग्राम से ही याद है। विष का प्रधान विषपति, ये भी इसी से संबंधित है। और जन का है राजन, रा लगा देना है, जन बन जाएगा, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। अगला है ऋग्वेद काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी होते थे। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित एवं सेनानी जो है यहाँ के उत्तराधिकारी या राज्याधिकारी होते थे। ये भी आपको याद रखना है। रत्नियों की संख्या 12 थी। रत्नियों की संख्या जो है 12 थी। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षति, संग्रहिता और वाग्दोग्ध, अक्षवाप और पालागल और गोविकर्ता। इस तरह से इसमें पूरा का पूरा उल्लेख किया गया है। आप इसको जरूर यहाँ पर पढ़िएगा और इससे आपको जरूर यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा। चलिए अगला देखते हैं। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति होता था, ठीक है, ये भी याद रखना है। और विदथ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। विदथ आर्यों की संख्या क्या थी? आर्यों की जो संस्था थी सबसे प्राचीन विदथ कहते हैं। अथर्ववेद में सभा तथा समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं। अथर्ववेद में, किस वेद में? अथर्ववेद में। और सभा एवं समिति क्या है? यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर सभा एवं समिति को प्रजापति की कितनी पुत्रियां, 2 पुत्रियां बताई गई हैं। सभा एवं समिति किस वेद में, अथर्ववेद में, याद रखिएगा। सभा वृद्ध श्रेष्ठ, सभा वृद्ध को क्या कहते हैं, श्रेष्ठ। अभिजात को संभ्रांत लोगों की संस्था थी। सभासद श्रेष्ठ लोगों की एवं अभिजात संभ्रांत लोगों की ये संस्था थी। अगला पॉइंट देखिएगा, समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था। समिति जो है केंद्रीय राजनीतिक संस्था, सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की नियुक्ति पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था मानी जाती थी, ठीक है। समिति राजा की नियुक्ति करती थी और उसको हटाया भी करती थी। समिति के सभापति को, समिति में जो सभापति होते थे उसे ईशान कहा जाता, क्या कहा जाता था, उसे ईशान कहा जाता था। समिति के सभापति को क्या कहते थे, ईशान कहते। ईशान कौन था, सभापति, इस तरह भी आप याद कर लीजिएगा। तो वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थीं। वैदिक काल में यानी ऋग वैदिक काल की अगर हम बात करें, स्त्रियां क्या है, स्त्रियां एवं समिति में भाग लेती थी। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थी। अगला पॉइंट देखिएगा, दास राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। यानी दास राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। यह युद्ध पौरुषणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी थी। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया है, 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। यह युद्ध पौरुषणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद किस पर आधारित है, दर्शन पर आधारित पुस्तक है उपनिषद। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। उपनिषद में जो प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। अगला पॉइंट देखना है, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। किसमें, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद बहुत अच्छे से यहाँ पर मिलता है। उपनिषद में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहण, जाबाली, कैकेयी के राजा अश्वपति, क्या है, कैकेयी के जो राजा हैं अश्वपति, इनका भी यहाँ पर उल्लेख बहुत अच्छे से मिलता है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। अगर आप सीरीज देखते हैं तो कोई कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपको अत्यधिक ही बेनिफिट होगा। और काशी के राजा अजातशत्रु का उल्लेख मिलता है। काशी के राजा जो है अजातशत्रु का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है, सिंधु नदी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, सरस्वती ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी की बात करें, सरस्वती मानी गई। किस काल में, ऋग्वैदिक काल में मानी गई है। सरस्वती को माते तमा, इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, माते तमा, देवी तमा और नदी तमा, 3 नाम सरस्वती के दिए गए हैं, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, आश्रम व्यवस्था में देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, ब्रह्मचर्य रखा गया है, गृहस्थ रखा गया है, वानप्रस्थ रखा गया है एवं संन्यास का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल की बात आती है तो आश्रम व्यवस्था जो है, आश्चर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अगला पॉइंट है, छंदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। छंदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख किया है, और जबकि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। तो 3 का पूछ सकता है, तो छंद में और जाबोल उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण जो है, वरुण को त्रयस्थ गोपा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण जो है ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है, ठीक है। नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को क्या कहा गया है यहाँ पर, यानी ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। बृहस्पति को वैदिक देवता का पुरोहित माना जाता है। बृहस्पति को किसको माना जाता है, बृहस्पति को जो है किस देवता का, वैदिक देवता का पुरोहित माना जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा इनका नाम है अपाला है, घोषा है, विश्ववारा है, लोपामुद्रा। इन तरह की 4 महिलाओं का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा अति महत्वपूर्ण ये सीरीज है, और इसको आप वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावली एवं अर्थ इनके दिए गए हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर याद करना होगा।
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भाई क्या है, बनता है, तो आप इसको क्या है इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, तो शब्द है और इसके अर्थ जानना है। देखिएगा, अघन्या, अघन्या का अर्थ होता है वध न करने योग्य अर्थात गाय। यहाँ पर अघन्या का जो उल्लेख किया गया है वो गाय से लिया गया है। क्या लिया गया है, गाय से लिया गया है। पहला क्रम गाय का यहाँ पर बताया गया है। अगला पॉइंट हम दोस्तों देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, उर्वरा। उर्वरा का मतलब होता है जुते हुए खेत, यानी उर्वरा जुताऊ वाला खेत जो होता है उर्वरा होता है। अगला है लांगल, लांगन का उस होता है हल होता है। देखिए यहाँ है ला है, यहाँ से ला मिला देंगे तो ये हो जाएगा। वक्र का मतलब होता है बैल, बैल जब चलता है तो टेढ़ा होकर चलता है, तो वक्र का मतलब यहाँ बैल हो गया। यौ का मतलब होता है जौ, सब लोग जानता है यौ का मतलब जौ। गोधूम का होता है गेहूं, ये आपका तत्सम तत्भव से याद कर लगे। हिरण्य या सुवर्ण को बोलते हैं सोना, हिरण्य या सुवर्ण इसको बोलते हैं सोना। करिस का अर्थ है गोबर की खाद, करिस यानी कसैली सी होती है उसकी गोबर की खाद हम याद रख सकते हैं। वेकनाट, वेकनाट ऋण देकर के ब्याज लेने वाला वर्ग, जो ऋण देकर के ब्याज लेता है वैकनाट, यानी ऐसा कह सकते हैं कि पैसा दिया उसकी ना कटी, ऐसा याद कर सकते हैं। वंदुल का यहाँ पर अर्थ होता है धान। देखिए वंदुल जब धान बड़ा होता है तो वहाँ पर एक शाखा के रूप में आ जाता है, तो उसको हम वंदुल यानी तंदुल रखते हैं। तंदुल का अर्थ होता है यहाँ पर धान। व्रीहि का अर्थ होता है चावल। क्या होता है, व्रीहि, व्रीहि का अर्थ यहाँ पर बताया गया है धान। तो इस तरह से हम एक बार और रिकॉल करेंगे ताकि हमें ये पूरा का पूरा एक ही बार में सीरीज याद हो जाए। और जो भी दोस्तों स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं। अघन्य का अर्थ होता है वध न करने योग्य अर्थात गाय। उर्वरा का अर्थ होता है जुते हुए खेत। लांगल का अर्थ होता है हल होता है। वृक का अर्थ होता है बैल। यव का अर्थ होता है जौ। गोधूम का अर्थ होता है गेहूं। हिरण या सुवर्ण का अर्थ होता है सोना। करिस का अर्थ होता है गोबर की खाद। वेकनाट का अर्थ होता है ऋण दे करके ब्याज लेने वाला वर्ग होता है। तंदुल का अर्थ होता है धान। व्रीहि का अर्थ होता है चावल। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर याद हो गया। चलिए हम इसको और अभी आगे तक बढ़ाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि देखिए अति महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर नदियों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर वैदिक काल को हम पूरा यहाँ पर पढ़ ही लेते हैं ताकि फिर नेक्स्ट टाइम पे जब हम याद करेंगे तो एक नया ही याद करेंगे। तो चलिए वीडियो को और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं लोपामुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी थी। लोपामुद्रा कौन थी, ऋषि अगस्त की ये पत्नी थी, ये भी आप याद रखना है। आर्यों का समाज कैसा था, पितृ प्रधान था। क्या था, पितृ प्रधान था। लेकिन सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, वो आपका मातृ प्रधान था, क्योंकि वहाँ पर स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हुई हैं। आगे देखते हैं समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल कहा जाता था, जिसका मुखिया होता था क्या, कुलप, जिसे हम कुलप कहते थे, ये भी याद रखना है। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। स्त्रियां जो होती हैं यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन था, ये भी आपको याद रखना है। बाल विवाह और पर्दा प्रथा वहाँ बहुत तेजी से नहीं चल रहा था, सॉरी ये प्रथा जो है वहाँ पर नहीं चल रही थी। अगला देखते हैं विधवा अपने मृतक पति के देवर छोटे भाई के साथ विवाह कर सकती थी, इसे नियोग प्रथा कहते हैं। नियोग प्रथा क्या कहते हैं कि यानी पति के खत्म होने के बाद जो विधवा रहती थी अपनी देवर के साथ शादी कर सकती थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया, नियोग कहा गया है। अगला देखना है आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा गया है, अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आजीवन तक जो है आजीवन अविवाहित रहने वाली जो महिलाओं को क्या कहते थे, अमाजू कहा जाता था। पशुपालन एवं कृषि कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, इनका व्यवसाय क्या था, पशुपालन एवं कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था, घोड़ा था, ये भी आपको याद रखना है। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, प्रिय देवता तो इंद्र ही थे। क्या थे, इंद्र थे। सबसे ज़्यादा जो आर्यों के प्रिय देवता इंद्र ही कहलाए हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मैं ऐसे वीडियो लेकर के रोज़ आऊँ आपके साथ। ठीक है। तो क्या होता है, मैथ रीजनिंग भी चल रही है, साथ में आपका जीके जीएस भी चल रहा है, तो आप डोंट वरी, परेशान मत होइए, आप जरूर पढ़िएगा इसको। अगला पॉइंट देखते हैं, वैदिक काल के लोग लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। वैदिक काल के जो लोग थे वे लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, ऋग वैदिक काल के लोग जो थे। ठीक है, यानी ऋग वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते थे। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस एवं कृष्ण अयस थी। उत्तर वैदिक काल में जो धातु प्रयोग की जाती थी श्याम अयस एवं कृष्ण अयस थी। अगला देखते हैं लेन देन में
वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, वहाँ पर वस्तुओं का जो लेन देन होता है उसे विनिमय कहते हैं, इसलिए याद रखिएगा। व्यापार वाणिज्य का कारण पणि वर्ग के हाथों में, पणि का अर्थ होता है यहाँ पर व्यापारिक जो होते थे उनको यानी पणिक हाथों में दिया जाता था। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। तो अग्नि की पूजा देवता के रूप में की जाती है, कैसे? मध्यस्थता को निभाने वाले की जाते थे। अगला है, ऋग्वेद में गंगा नदी को एक बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है, गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी कितनी बार? 3 बार उल्लेख हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। मुंडोक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मुंडोक उपनिषद में जो है यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। अगला है, वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोने के आभूषणों एवं सिक्कों को क्या कहा है? वैदिक काल में क्या कहा गया है? निष्क कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट है और हम इसमें देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं। वेद कौन कौन से हैं, ब्राह्मण कौन से, आरण्य कौन कौन से, उपनिषद कौन से, ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप याद करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। वैदिक कालीन संहिता है और यहाँ पर पहला देखते हैं ऋग्वैदिक देवताओं की बात हो जाए। वेद कौन कौन से हमारे? ऋग्वैदिक है। ब्राह्मण कौन कौन से इसमें देखना है? इतरेय ब्राह्मण और कैतीतकी यानी कैसी तकी, यहाँ 2 ब्राह्मण की उल्लेख किया गया है। अरण्य कौन सा है? ऐतरेय अरण्य है और कौशितकी अरण्य है। उपनिषद ऐतरेय है और कौशितकी है। ठीक है, सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद में तांडय और जैमिनी है। ठीक है, ब्राह्मण में। और आरण्य में देखते हैं जैमिनी है, छंदोगण्यरण्य है और है छंदोग जैमिनी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद जो है तैत्तिरीय, शतपथ और यानी अगर हम बात करें ब्राह्मण की, अगर हमने बात किया और आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर देखेंगे कि आरण्यक में क्या दिया गया है। आरण्यक में दिया गया है तैत्तिरीय, शतपथ दिया गया है और बृहदारण्यक कठोपनिषद में दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अथर्ववेद गोपद है, मुंडोक में यानी इसका उल्लेख किया गया है। इस तरह से आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के याद करना है। देखिएगा दोस्तों, अगला है यानी पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख जो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है। पुरुष मेध का जो है शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र शब्द का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। अगला है, जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरण्यानी कहा गया है। ठीक है, इनकी हम एक बार नदियाँ देख लेते हैं। ये भी नदियाँ इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी कहा जाए उतना ही कम इंपॉर्टेंट है ये भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर क्या चीज़ का उल्लेख किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। कुरुम नदी को कुर्रम कहा गया है। ठीक है, आधुनिक नाम याद रखिए कुर्रम। बिस्ता को झेलम कहा गया है। परुषणी को रावी कहा गया है। विपाशा को व्यास कहा गया है। द्रसद्वयी को घग्गर कहा गया है। सुतास्तु को क्या गया है? स्वात कहा गया है। प्राचीन नाम कुंभा को काबुल कहा गया है। अस्किनी को चिनाब कहा गया है और शतुद्री को सतलज कहा गया है। सदा नीरा को गंडक कहा गया है। गोमती को गोमल कहा गया है। ये इनकी नदियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये जितना आप कह सके उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक कालीन देवता है। देवता कौन कौन से हैं और इनका संबंध किससे? याद रखिएगा। देवता देखिएगा, इंद्र देवता है, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता है। अगला पॉइंट देखना है। अगला पॉइंट में क्या गया है? अग्नि को क्या किया गया है? देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता करने वाला। वरुण को कौन सा देवता? आकाश, पृथ्वी, सूर्य का निर्माता। समुद्र का देवता, जागृत का, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात करता बताया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पर दौ, आकाश का देवता बताया गया है दौ को। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है? दौ एक देवता है आकाश का। सोम को क्या बताया गया है? वनस्पति देवता बताया गया है। उषा को क्या बताया गया? प्रगति एवं उत्थान की देवी बताया गया है। अश्विन को विपत्तियों को हरने वाला बताया गया है। और पूषण को क्या बताया है? पशुओं का देवता। विष्णु को क्या बताया है? विश्व के संरक्षक एवं पालन करता बताया गया है। अगला देखते हैं। मारुत को आंधी एवं तूफान को बताया गया है। रुद्र को बताया गया है असुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों ये आपका ये पहले ही ऋग्वैदिक काल की हमने चर्चा कर ली है। तो आई होप ये ऋग्वैदिक काल आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम उत्तर वैदिक काल को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जल्दी मैं अपलोड करूंगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे।
तो मैं आपसे तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।